हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना डीसी का प्रोजेक्ट कैसे अपलोड कर सकते हो, कहाँ पर अपलोड करना है, क्या इस बार प्रोजेक्ट के लिए कुछ फीस लगेगी, अगर फीस लगेगी तो कितनी फीस लगेगी, कैसे भरना है और लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इग्नू की वेबसाइट पे ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिस पर यहाँ पर दिख रहा है last date for submission of project report for term and examination दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में आपके जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए अगर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर 2023 तक आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। ठीक है जी, ये पोर्टल जैसे कि पहले वाले स्टूडेंट्स थे वैसा ही ये पोर्टल है। आप जब पहली बार इस पोर्टल पर आओगे तो आप रजिस्टर करोगे और ये सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, मैं आपको पहले तो ये बता रही हूँ कि मैम इस पोर्टल तक हम पहुंचेंगे कैसे, है ना, ये भी तुम लोगों को कंफ्यूजन रहती है ना। तो देखो, मान लो आपने गूगल पे सर्च कर दिया इग्नू, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट आई, आपने इस पे क्लिक करा, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, नीचे नीचे गए, न्यूज एंड अनाउंसमेंट में यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ DC4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस पे क्लिक करा, ये पेज आ गया, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स करा, आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, बाकी विंडोज में यहाँ पर ऊपर क्लोज कर देती हूँ। तो ये आपका पोर्टल है जहां पर आपका ऑनलाइन प्रोजेक्ट अपलोड होगा। ठीक है जी। अब मैम, अब क्या है कि इस बार जब हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तो कुछ बच्चों की जगह पर तो प्रोजेक्ट की फीस पे करने का भी ऑप्शन आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। तो मैम ये क्या मामला है, समझ ही नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए क्या हमें पहले फीस सबमिट करनी है या नहीं करनी, क्या सिस्टम है? ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन भी जाएगा, यहाँ अपलोड भी हो जाएगा, कैसे कैसे अपलोड करना है सबकी वीडियोस डाल दूंगी। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब प्रोजेक्ट अपलोड हुआ था उसकी मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाली हुई है, वो देख लेना। सेम वही पोर्टल है, वैसे ही तुम्हारा भी अपलोड होगा। अब मान लो आप इस पोर्टल पर आ गए और आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना चाहते हो, तो यहीं पर वो बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट की फीस भरी होनी चाहिए या नहीं, इसलिए मैंने आपके सामने ये पोर्टल खोला है। आपने सोचा मैं करती हूँ रजिस्टर, आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे, आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, अपना पासवर्ड बनाओगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मेरा फर्स्ट नेम सिमरन है, लास्ट नेम गुम्बर है, वो लिखोगे, अपना मोबाइल नंबर लिखोगे, अपलोड फोटो, अपनी एक फोटो अपलोड करोगे जिसमें आपका फेस क्लियरली शो होना चाहिए, और इग्नू का आई कार्ड अपलोड करोगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है प्लीज रीड गाइडलाइंस एंड एक्सेप्ट अंडरटेकिंग टू प्रोसीड फर्दर। तो ये गाइडलाइंस में बताया है आपको प्रोजेक्ट फीस भरनी है और क्या उसका सिस्टम है, तो इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बार से द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फी एप्लीकेबल होएगी जनवरी 2023 सेशन के एडमिशन साइकिल वाले बच्चों के लिए। मान लो जिन बच्चों ने जनवरी फरवरी मार्च में एडमिशन लिया है, वो जनवरी सेशन के बच्चे ना, जनवरी 2023 के लिए। तो मैं पहले आपको लाइन पढ़ के बता रही हूँ। The project evaluation fee applicable to DECE for project report of DEC program at ₹500। ठीक है, क्योंकि ये 4 क्रेडिट से ज्यादा का है तो इसके 500 रुपए आपको प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करने होंगे। जैसे आप तीनों एग्जाम्स देते हो तो पर सब्जेक्ट के लिए 200 भरते हो ना एग्जामिनेशन फॉर्म्स में, तो ऐसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको 500 रुपीज प्रोजेक्ट के लिए भरने हैं। देखो जी, अब आप बोलोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ रिक्वायर्ड फी आर नॉट पेड फॉर टी प्रोजेक्ट फॉर्म द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब क्या कह रहे हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए ये 500 रुपए फीस नहीं भरी होगी तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इसलिए मतलब प्रोजेक्ट सब की जो फीस है उसको सबमिट करना जरूरी है। अब क्या सिस्टम है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, अब मान लो आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, मैं पुराने बच्चों की बात नहीं कर रही जो पहले जिनका रिजेक्ट हो चुका है या पहले जिन्होंने अपने सेशन में सबमिट नहीं किया था, उनका बाद में बताऊंगी, अभी मैं जनवरी 2023 वालों के लिए बता रही हूँ। जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तो DC1, DC2, DC3 और DC4 आ रहा था, तो आपको चारों का भरना है। प्रोजेक्ट के वहां पे 500 रुपए जाएंगे और पेपरों के 200 200 200 जाएंगे।
ठीक है जी, तो वो आपको 500 रुपए प्रोजेक्ट के भरने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी आपका प्रोजेक्ट चेक होगा। ठीक है जी, जिनका नहीं आ रहा था उसका भी अभी बताऊंगी। तो आपने वो फीस भर दी, तो फीस भरने के बाद आपके पास एक रिसीट आ जाती है ना, ये देखो ये रिसीट आई है, ऐसी रिसीट आ जाती है। मान लो जो भी आप फीस पे कर देते हो तो उसमें लिखा आ जाता है कि आपने हाँ इतनी फीस पे कर दी है, 1100 पे कर दिए, 3 के पेपर थे 200 200 वाले और 500 प्रोजेक्ट के थे, तो 1100 आपने फीस पे कर दी है, वो रिसीट आ जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट अपलोड करोगे या हार्ड कॉपी भेजोगे, अब आप सबको पता है बहुत बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने में दिक्कत आती है, बच्चों को समझ नहीं आता मैम ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड ही नहीं हो रखा। अगर नहीं हो पा रहा होता तो आप दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस वाले एड्रेस पे अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर देते हो, है ना। ठीक है जी, तो अगर आप चाहे स्पीड पोस्ट कर रहे हो या इस पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो, आपने वो जो फीस भरी है, मतलब जो टोटल फीस आपने मान लो 1100 की भरी है, 500 रुपए प्रोजेक्ट की भी भरी है, तो उसकी जो रिसीट है वो भी आप अपलोड करोगे। अगर हार्ड कॉपी भेज रहे हो प्रोजेक्ट की फाइल में, फ्रंट पेज के बाद दूसरे पेज पे ये वाली रिसीट लगा देना कि हाँ भाई आपने 500 रुपए प्रोजेक्ट के भरे हुए हैं। हार्ड कॉपी अगर जा रही है, अगर सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर रहे हो इस पोर्टल पे, तो जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ऑप्शन दिखेगा वो रिसीट अपलोड करने का, या फिर जैसे एनेक्स्टर्स होंगे या आगे जैसा प्रोसेस होगा मैं बता दूंगी किसी एक पीडीएफ में, आप वो भी डाल सकते हो, वो पेज की पिक्चर अटैच कर सकते हो कि आपने 500 रुपए भर रखे हैं, ताकि उनको पता चल जाए जो एनेक्स्टर था, जो रिक्वायरमेंट थी कि प्रोजेक्ट के 500 रुपीज भरने हैं, आपने भर दिए हैं। ये थी जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चों की। अब एक और दिक्कत क्या आ रही थी, बच्चे कह रहे थे जो जनवरी 2023 वाले थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हम जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जगह ही मतलब उसमें दिखाई नहीं रहा, प्रोजेक्ट शो ही नहीं हो रहा, तो हम भरे कैसे। अगर आप में वो नहीं शो हो रहा कि प्रोजेक्ट के लिए कैसे भरे, तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ना, एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो वहां पर एक ऑप्शन होता है, वहां पर एक ऑप्शन होता है, उन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी होती है या कोई कांटेक्ट नंबर दे रखा होता है, उस पे कांटेक्ट करो, उस पे मेल डालो कि आपका DC4 प्रोजेक्ट है लेकिन आपके उस पोर्टल में वो शो नहीं हो रहा है, तो आप कैसे वो 500 पे करोगे, उनको मेल डालो, क्वेरी डालो। ठीक है जी, जो मेल आईडी दी हुई है उस मेल आईडी पे भेजो, या फोन नंबर दे रखा है तो उस पे कांटेक्ट करके बताओ कि DC4 आपका प्रोजेक्ट भी है लेकिन आपके यहाँ शो नहीं हो रहा, जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं 3 पेपरों का और प्रोजेक्ट का नहीं भरा है, वो भी क्या करेंगे, वो भी एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाके वो जो ईमेल आईडी है उस पे कांटेक्ट करके पूछेंगे, तो क्या पता वो बता दे और आप प्रोजेक्ट का अलग से वहां पर भर पाओ दोबारा से। ठीक है जी, दोबारा से अगर सिर्फ प्रोजेक्ट का जैसे रह गया तो सिर्फ प्रोजेक्ट का आप दोबारा से वहां पर भर पाओ, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गए जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चे। जितना मुझे समझ आया इस चीज को पढ़कर वो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के मतलब प्रोजेक्ट के जो 500 रुपीज हैं ये उन बच्चों को भरने हैं जो जनवरी 2023 से बाद वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने जनवरी 2023 से एडमिशन लिया है। अगर कोई पुराना बच्चा है जिसने पहले का एडमिशन ले रखा है लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, और उनका जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर भी रहे हैं तो प्रोजेक्ट का कोई शो नहीं हो रहा है, तो उनको ये 500 नहीं भरने होंगे। ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। जितना ये पढ़ के मुझे समझ आया, जो पहले वाले बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाए थे वो सीधा या तो हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो भेज सकते हैं, इस पे ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड कर सकते हैं, उनको ये 500 रुपीज भरने वाला सिस्टम नहीं है मेरे हिसाब से। मैं फिर से बता रही हूँ ये मेरे हिसाब से जो मुझे ये चीज पढ़कर समझ आया। तीसरे टाइप के बच्चे आते हैं पुराने बच्चे। पुराने बच्चे यानी कि जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं और उन्हें इस बार रीसबमिट करना है। रीसबमिट करना है तो देखो उनके लिए भी यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगी फिर समझाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जो गाइडलाइंस में लिखा होता है उसको फॉलो करो। ये नहीं कोई कह रहा है ये करना है, कोई कह रहा है वो करना है, नहीं, जो यहाँ पर लिखा है उसको फॉलो करो। ठीक है जी, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी। In case of resubmission, the project report, the learners are required to pay the pro rata fees to IGNOU New Delhi through online mode.
ठीक है। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले जब बच्चों का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता था तो उनके पास मैसेज आता था कि उन्हें 1000 का डिमांड ड्राफ्ट अपने प्रोजेक्ट के साथ पर भेजना है ना, ये होता था पहले। बट अब जिन बच्चों के प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए ना, तो उनके पास मैसेज आया है कि उनको जो 1000 पे करना है ना, उनके पास कोई लिंक आया है इग्नू की तरफ से कि यहाँ पर आप अपना 1000 पे करो और वो जो रिसीट होगी अपने प्रोजेक्ट के साथ लगा के भेज देना। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने कोई डिमांड ड्राफ्ट की बात नहीं करी है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजो या नहीं भेजो। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने ही लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस आई है वो बता रही हूँ। इग्नू न्यू दिल्ली थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड तो फिर यही होगा ना, वो जो लिंक प्रोवाइड करेंगे जिस जिस बच्चे का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है उनके पास जैसे लिंक आ जाता है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है और आपको ये फीस भरनी है, उस लिंक पे करके 1000 वो प्रोजेक्ट के साथ भेजेंगे। अभी तक जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ क्या, जनवरी 2023 सेशन वाले जो बच्चे हैं 500 रुपए प्रोजेक्ट की फीस भरेंगे, भर दी है, बहुत बढ़िया है। उसकी रिसीट प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी भेजोगे तो उसके साथ भेज देना, यहाँ ऑनलाइन अपलोड करोगे तो यहाँ ऑनलाइन अपलोड कर देना उस पेज को। अगर जनवरी 2023 के बच्चे हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, प्रोजेक्ट का नहीं आ रहा था, नहीं भर पाए हो, फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म वाली वेबसाइट पे जाओ और वहां पर जो ईमेल आईडी गिवन है या फिर फोन नंबर गिवन है उनसे कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश करो कि यहाँ हमारा 4DC4 प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम इसे कैसे भरे और कैसे उसके 500 रुपीज भरे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट वाली गाइडलाइंस में लिखा है कि हमें प्रोजेक्ट के 500 रुपीज पे करने हैं। ठीक है जी। पुराने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था तो उनके लिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, तो उन्हें वो 500 रुपए नहीं भरने होंगे। जो रीसबमिशन वाले बच्चे हैं उनको तो 1000 भरना होता है, तो 1000 पहले जो डीडी से भरते थे, डिमांड ड्राफ्ट से करते थे, अब यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पर बात हुई है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड, और एक बच्चे ने मुझे मतलब मैसेज में दिखाया भी था कि मैम मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ था, तो उन्होंने देखो यहाँ पर ये मुझे ईमेल भेजी है, वो बच्चा मतलब बेचारा पता नहीं उसने कहाँ से प्रोजेक्ट लेके क्या बना लिया था और रिजेक्ट हो गया, तो कह रहा मैम कोई बताओ क्या है ये, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर जब उसने दिखाया था तो उसमें यही था, उसके पास जो मैसेज आया हुआ था तो उसमें ये था रीसबमिशन की फीस आपको इस लिंक पे फीस को पे करके उसकी रिसीट प्रोजेक्ट के साथ लगानी है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाता था वो वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड। ठीक है जी, हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और जो गाइडलाइंस में लिखा होता है वो हम फॉलो करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे माई आई हेयर बाय टिक करके सबमिट कर दोगे आप। ठीक है जी, सबमिट कर दोगे। जैसे हम यहाँ पर आए, रजिस्टर पे था, ये सारी चीजें डाल के आपने सबमिट डिटेल्स कर दी तो आपकी आईडी बन जाएगी। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूजर नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, सबमिट करोगे, पोर्टल खुल जाएगा। फेज 1 अपलोड होगा, फेज 2 अपलोड होगा, फेज 3 अपलोड होगा, नेक्स्टर्स अपलोड होंगी, सबकी अलग अलग पीडीएफ बनेगी। मैंने पिछले साल की एक वीडियो बना रखी है कि कैसे कैसे क्या क्या अपलोड होगा। ठीक है जी, तो वो देख लेना, अदरवाइज मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वो वाली वीडियो देख लेना, क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो बच्चा इस पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाया प्रोजेक्ट, तो उसको हार्ड कॉपी अपनी दिल्ली में दानगढ़ी हेड ऑफिस वाले एड्रेस पे भेज सकता है, और उसकी वीडियो भी मैं चैनल पे डाल दूंगी कि अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो तो कैसे अपने प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी को भेजना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। फिर से देख लो क्या कि प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है, तो कृपया करके प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है उससे पहले बना के सबमिट कर देना। लास्ट डेट का वेट मत करते रहना, कभी एंड में पोर्टल में कभी दिक्कत आ जाती है, नहीं स्मूथ अपलोड हो पाता या कोई चीजें हड़बड़ी में रह जाती है एंड में, तो पहले अपना सारा काम करके सबमिट कर देना, रिलैक्स हो जाना। और दिसंबर में तो आपके पेपर भी हैं, तो पेपर की तैयारी में लग जाना। जितना हो सका हम आपको पढ़ाने के लिए हाजिर होते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा ना, क्योंकि इसके बाद आगे गवर्नमेंट जॉब की भी हम तैयारी कराने वाले हैं, प्राइवेट जॉब में कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे डेमो देना है, वो भी बताने वाले हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्री रिविजनरी वीडियोस भी चैनल पे हैं हमारे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी डीसी के प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो, सॉल्व्ड प्रोजेक्ट, जिसमें से देख के आप अपने प्रोजेक्ट को लिख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज के साथ,
सॉल्व असाइनमेंट की पीडीएफ, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हो, सब कुछ हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्टेक्ट नंबर है जो हमारी वीडियो पर शो हो रहा है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।